राजनीति विज्ञान 10.2 की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा जो विषय रहेगा भाग 1 पार्ट 4 के अंतर्गत भारतीय विदेश नीति की विशेषताएं। भारतीय विदेश नीति की मौलिक विशेषताओं की हम बात करें उससे पूर्व आप सभी को यह जानना आवश्यक है कि विदेश नीति क्या होती है, विदेश नीति का अर्थ क्या होता है, विदेश नीति की परिभाषा क्या होती है। प्रिय विद्यार्थियों, विदेश नीति का साधारण शब्दों में अभिप्राय है एक देश द्वारा दूसरे देशों से संबंध स्थापित करना। आप सभी जानते हैं वर्तमान युग अंतर्राष्ट्रीयवाद का युग है, वैश्वीकरण का युग है। प्रत्येक देश आज एक दूसरे पर निर्भर है अपने विकास के लिए, अपने विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के समुचित संचालन के लिए। रुथना स्वामी ने विदेश नीति की सुंदर परिभाषा दी है। विदेश नीति उन सिद्धांतों तथा क्रियाओं का समूह है जो सिद्धांत तथा विचार एक राज्य का दूसरे राज्य से कार्य व्यवहार नियमित होते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अन्य देशों से संबंध स्थापित करने तथा इन संबंधों का राष्ट्रीय हितों में संचालन करने की क्रिया ही विदेश नीति का मूल तत्व है। आइए अब हम बात करते हैं भारतीय विदेश नीति की मौलिक विशेषताओं की। प्रिय विद्यार्थियों, हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारतीय विदेश नीति का जनक कहा जाता है। भारतीय विदेश नीति पर उनकी सर्वाधिक छाप है। भारतीय विदेश नीति की मौलिक विशेषताओं की यदि हम बात करें, इसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं, गुटनिरपेक्षता, साम्राज्यवाद तथा उपनिवेशवाद का विरोध, पंचशील, संयुक्त राष्ट्र संघ का समर्थन, राष्ट्रीय हितों को प्रोत्साहित करना, राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा, निशस्त्रीकरण। तो आइए अब हम बात करते हैं इनमें एक एक करके। सर्वप्रथम गुटनिरपेक्षता की बात करते हैं। गुटनिरपेक्ष आंदोलन अप्रैल 1961 से आरंभ हुआ बेलग्रेड से। गुटनिरपेक्षता से अभिप्राय है किसी भी गुट में सम्मिलित नहीं होना। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात पूरी जो दुनिया है अमेरिका तथा सोवियत संघ रूपी दो शक्ति गुटों में विभाजित हो रही थी। बहुत से देश ऐसे थे जो अमेरिकी गुट में सम्मिलित हुए, बहुत से देश थे जो सोवियत गुट में सम्मिलित हुए, किंतु भारत, मिस्र तथा युगोस्लाविया के नेतृत्व में बहुत से ऐसे राष्ट्र थे जो किसी भी गुट में सम्मिलित नहीं हुए। तो इसे गुटनिरपेक्षता कहा जाता है। भारत गुटनिरपेक्ष आंदोलन का सदस्य देश रहा है। गुटनिरपेक्षता भारतीय विदेश नीति का मूल तत्व है। गुटनिरपेक्षता से अभिप्राय तटस्थता से नहीं है, अपितु किसी भी सैन्य गुट में सम्मिलित ना होना। गुटनिरपेक्षता का भारतीय आशय है अपने विकास के लिए दोनों गुटों से सहयोग प्राप्त करना। तो गुटनिरपेक्षता भारतीय विदेश नीति का एक अहम पहलू है। भारतीय विदेश नीति की जो दूसरी मौलिक विशेषता है वह है साम्राज्यवाद तथा उपनिवेशवाद का विरोध। भारत स्वयं लंबे समय तक उपनिवेशवाद का शिकार रहा, ब्रिटिश उपनिवेशवाद रहा। इसलिए भारत ने जो है साम्राज्यवाद तथा उपनिवेशवाद की पीड़ा को स्वयं देखा है, सहन किया है। अतः भारतीय विदेश नीति का यह दूसरा मूल तत्व है कि भारत जो है हमेशा ही साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध करता रहा है। यदि हम इसके उदाहरण भी देखें तो 1971 में संयुक्त राष्ट्र संघ में साम्राज्यवाद से संबंधित, उसके निषेध से संबंधित जो 24 सदस्य समिति गठित की गई थी, तो भारत भी उसका एक सदस्य था। भारत ने जो है 1957 में वियतनाम व कोरिया पर अमेरिकी कार्यवाही का विरोध किया था। सोवियत संघ की कार्यवाही का भी जो है अफगानिस्तान पर विरोध किया था। ये सब दर्शाता है भारत की साम्राज्यवाद व उपनिवेशवाद विरोधी सोच को। भारतीय विदेश नीति का जो तीसरा प्रमुख तत्व है वो पंचशील। पंचशील की यदि हम बात करें, इसे नेहरू चाउ एन लाई समझौता भी कहा जाता है। पंचशील 29 अप्रैल 1954 को अस्तित्व में आया। चीन के प्रधानमंत्री उस समय के चाउ एन लाई भारतीय दौरे पर थे,
तो उन्होंने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ जो समझौता किया था उसे पंचशील के नाम से जाना जाता है। पंचशील वर्तमान में भारतीय विदेश नीति का सबसे प्रमुख एक जो है विशेषता है। पंचशील में जो है 5 प्रमुख सिद्धांत हैं। भारतीय विदेश नीति इन 5 सिद्धांतों पर आधारित है। पहला जो सिद्धांत है, एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और प्रभुसत्ता का परस्पर आदर। दूसरा सिद्धांत, एक दूसरे पर आक्रमण न करना। तीसरा, एक दूसरे के आंतरिक कार्यों में हस्तक्षेप न करना। चौथा, समानता और परस्पर लाभ। पांचवा, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। भारत वर्तमान में भी इन्हीं सिद्धांतों का पालन सभी देशों के साथ, विश्व के सभी राष्ट्रों के साथ करता आ रहा है। और पंचशील जो है भारतीय विदेश नीति का एक मौलिक सिद्धांत है, मौलिक विशेषता है। वर्तमान में भी जो है भारत इस पर कायम है। भारतीय विदेश नीति का जो चौथा प्रमुख सिद्धांत है, चौथी प्रमुख जो विशेषता है, संयुक्त राष्ट्र संघ का समर्थन। संयुक्त राष्ट्र संघ 24 अक्टूबर 1945 को अस्तित्व में आया। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात विश्व भर में एक ऐसी वैश्विक संस्था की आवश्यकता महसूस हुई जो विश्व में संभावित तृतीय विश्व युद्ध को रोक सके तथा विश्व भर में शांति स्थापित कर सके। इसी उद्देश्य को लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किया गया था। आप जानते हैं प्रिय विद्यार्थियों, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। दुनिया की जो 1/5 भाग आबादी है वो भारत की है। तो भारत जो है अपनी विदेश नीति में किसी भी सिद्धांत को अपनाता है तो उसका असर जो है पूरी दुनिया पर पड़ता है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ वर्तमान में जो सबसे बड़ी जो एक संस्था है, वैश्विक संस्था है जो संचालन कर रही है विश्व का, तो भारत यदि उसका समर्थन करता है तो ये जो है विश्व के लिए एक बहुत अच्छा संदेश जाता है। यदि नहीं करता है तो इसका एक गलत संदेश जाता है। तो भारत ने जो है, भारतीय विदेश नीति का एक प्रमुख हिस्सा है संयुक्त राष्ट्र संघ का समर्थन करना। भारत ने हमेशा से ही, अपितु यह कह लीजिए, हम यदि देखें, जब से संयुक्त राष्ट्र संघ संगठन के निर्माण के लिए कार्य शुरू हुआ, 1 जनवरी 1942 को संयुक्त राष्ट्र जो घोषणा पत्र था वाशिंगटन में जो हुआ था, भारत ने उस पर हस्ताक्षर किए थे। 25 अप्रैल से 26 जून 1945 तक संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो सैन फ्रांसिस्को में संपन्न हुआ, भारत ने उसमें भाग लिया। तो ये सब दर्शाता है कि भारत जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का एक बड़ा समर्थक रहा है, हमारी विदेश नीति का ये एक प्रमुख हिस्सा है। भारत ने जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का एक स्थापक सदस्य होने के साथ साथ भारत को समय समय पर संयुक्त राष्ट्र संघ से जो भी भिन्न भिन्न उत्तरदायित्व सौंपे जा रहे हैं उनको जो है हमेशा से निभाता आ रहा है। महासभा की बात हो, उसके साथ साथ जो सुरक्षा परिषद है, सुरक्षा परिषद में भी जो है भारत जो है उसका एक अस्थायी सदस्य रहा है और स्थायी सदस्यता के लिए जो है भारत की मांग जारी है। हमारा जो पांचवा जो प्रमुख भारतीय विदेश नीति की जो विशेषता है प्रिय विद्यार्थियों, राष्ट्रीय हितों को प्रोत्साहित करना। असल में यदि देखा जाए तो राष्ट्रीय हितों को प्रोत्साहित करना भारतीय विदेश नीति की सर्वोपरि विशेषता है। भारत किसी भी देश से, विश्व का चाहे वो कोई भी देश है, चाहे वो शक्तिशाली देश है, निर्धन निर्बल देश है, किसी भी देश से जो है भारत ऐसी कोई भी समझौता या संधि नहीं करेगा जिससे कि भारत के राष्ट्रीय हितों या विकास को बाधा पहुंचे। भारत जो है किसी भी देश के साथ अपनी विदेश नीति का निर्माण करते समय इस बात का जो है सर्वप्रथम ध्यान रखता है कि उस संधि से, उस समझौते से भारत के किसी भी, चाहे वो आर्थिक विकास है, सामाजिक, सांस्कृतिक, किसी भी प्रकार का, सभी प्रकार का जो विकास है और जो हित हैं देश के, उनको कोई बाधा ना पहुंचे, इसका जो सर्वप्रथम ध्यान रखा जाता है। ये भारतीय विदेश नीति की सर्वोपरि विशेषता है। भारतीय विदेश नीति की जो आगामी विशेषता है, राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा। राष्ट्रीय सुरक्षा जो है किसी भी राष्ट्र की सर्वोपरि जो है विशेषता होती है। तो भारतीय विदेश नीति की भी यह एक प्रमुख विशेषता है। सभी विशेषताओं में जो है एक
प्रमुख विशेषता है। इससे अभिप्राय है कि भारत विश्व के किसी भी देश के साथ ऐसी कोई संधि या समझौता नहीं करेगा जिससे देश की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो, जिससे भारत की सीमाओं को खतरा हो, जिससे भारत की शांति, आंतरिक सुरक्षा या बाह्य सुरक्षा को किसी भी स्तर पर कभी भी कोई खतरा उत्पन्न हो। तो भारत अपनी विदेश नीति का निर्माण करते समय इन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखता है। भारतीय विदेश नीति की जो अगली प्रमुख विशेषता है निशस्त्रीकरण, डिसआर्मामेंट। निशस्त्रीकरण से अभिप्राय है शस्त्रों का विनाश करना, जितने भी विद्यमान शस्त्र हैं उनका जो है विनाश करना। भारत हमेशा से जो है शस्त्र दौड़ का विरोध करता रहा है, निशस्त्रीकरण की राजनीति का विरोध करता रहा है। भारत का हमेशा से मत रहा है कि परमाणु ऊर्जा का उपयोग विश्व शांति व कल्याण के लिए किया जाए। तो भारतीय जो विदेश नीति है उसका जो है एक महत्वपूर्ण जो एक विशेषता रही है निशस्त्रीकरण का अंत। तो इस प्रकार आज का हमारा जो टॉपिक था, इसमें हमने जो है भारतीय जो विदेश नीति है उसकी प्रमुख जो मौलिक जो विशेषताएं हैं उनका अध्ययन किया। उम्मीद करता हूं कि आप सभी